हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रिंसेस कट 3 पीस ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेन कपड़े को हम साइड में रख देंगे और अस्तर को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। ब्लाउज की लंबाई अपने हिसाब से ले सकते हैं। हम ले रहे हैं 15 इंच 2 पॉइंट। और यहाँ से हमारा कपड़ा थोड़ा सा बच रहा है, उसको कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से हम कपड़े को बराबर कर देंगे कटिंग करके। तो हमारा कपड़ा हो गया लंबाई में 15 इंच 2 पॉइंट। और शोल्डर लेंगे 6 इंच। जितना हमारा शोल्डर है उतना हमें आर्म होल लेना है 6 इंच। और चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 9 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब इन मार्किंग को हमें मिलाना है। इन मार्किंग को मिला के हमें एक बॉक्स बनाना है। और ये है फ्रंट पार्ट 36 साइज का। और वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब हमें फिटिंग वाली मार्किंग को फिटिंग वाली से मिलानी है और मार्जिन वाली को मार्जिन वाली से। और 1 इंच पे आर्म होल में गोलाई देंगे और यहाँ से 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। और इस तरह से हमें राउंड शेप में मार्क कर लेनी है। और नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच। लंबाई में आपको जितना पसंद है आप ले सकते हैं। हम रख रहे हैं 6 इंच और नीचे से चौड़ाई में 3 इंच। अब इन मार्किंग को मिला के बॉक्स बनाना है। अब इसमें कोई भी गला बना सकते हैं, सिंपल या कोई डिजाइन। तो मैं इसमें गोल राउंड में मार्क की हूँ। और नीचे से एक मार्क करेंगे 4 इंच पे और ऊपर से भी 4 इंच पे। अब इन मार्किंग को हमें सीधा करना है। और शोल्डर से लेंगे टक्स पॉइंट 10.5 इंच। अब इन मार्किंग को इस तरह से हमें मिलानी है। और यहाँ आर्म होल में 1/2 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस तरह से राउंड शेप में हल्का हल्का पहले मार्क करेंगे, उसके बाद डार्क करेंगे। तो आर्म होल में हमें मिला देना है। और यहाँ से प्रिंसेस का मार्क करेंगे 1.5 इंच पे और इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर देंगे। और नीचे से हमें एक मार्क करनी है 1/2 इंच पे और प्रिंसेस का पार्ट छोड़ के इस तरह से हमें तिरछे में मिला देना है। और दूसरे साइड भी हमें 1/2 इंच पे मार्क करनी है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ये कटिंग बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो हमारा कपड़ा इधर उधर लटक जाएगा। तो फ्रेंड, हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो जिस तरह से हमने मार्क किया उसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड, अभी तक आपने इस वीडियो का बैक पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अपलोड है। अब हमें नेक की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब हमें मेन कपड़े पे कटिंग करनी है। तो मेन कपड़ा हम 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे। अब मैं आपको सिल के बताऊंगी। तो इस तरह से हमने सारे पार्ट को रख लिए हैं मेन कपड़े पे। अब हमें नेक के ऊपर सिलाई लगानी है अस्तर के ऊपर। तो मेन कपड़े को अस्तर को हमने पिन से पिनअप किया है और जो भी नेक के अंदर कपड़ा दिख रहा है एक्स्ट्रा उसको कटिंग कर देंगे। ध्यान से कटिंग करना है कि हमारा सिलाई ना कटे। तो फ्रेंड, अब हमें पिन को बाहर निकालनी है और नेक में छोटा छोटा कट लगाएंगे। अब हमें अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। अब हमें नेक को इस तरह से बराबर कर लेनी है और नेक के ऊपर हमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। कपड़े को बराबर करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे नेक के ऊपर। अब हमें ब्लाउज को उल्टा करना है और पूरे अस्तर के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, क्योंकि मेन कटिंग हम अस्तर के ऊपर करते हैं। तो जितना भी कपड़ा दिख रहा है उसको कटिंग कर देंगे। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब हमें कटोरी को सिलना है। तो चारों तरफ कटोरी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है।
और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कटिंग कर देंगे। इसी तरह से फ्रेंड हमें दूसरी भी कटोरी सिल लेनी है। अब हमें दूसरा कटोरी सिलना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने दोनों कटोरी सिल लिया है। अब हमें ब्लाउज को लेना है, तो सेंटर में इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में क्रीज बनाएंगे। अब हमें ब्लाउज को इस तरह से खोलना है और सेंटर में कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा 2 पार्ट हो गया है। अब हमें सिलाई लगा देनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हुक और आई पट्टी बनेगा। दोनों पार्ट को हमें सिल लेना है अस्तर के साथ। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने 2 पार्ट कर लिया है ब्लाउज में। अब हमें कटोरी को इस तरह से रख के पहले चेक कर लेनी है कि हमारा कौन सा कटोरी किधर लगेगा। तो फ्रेंड पहले हम राइट वाला पार्ट से लेंगे। तो कटोरी को हमें नीचे से इस तरह से रख के और सिलाई लगानी है। तो पहले हम एक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने कटोरी को सिल लिया है। अब हमें डबल सिलाई लगानी है। अब हमें डबल सिलाई लगा लेनी है कटोरी के ऊपर। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने कटोरी को सिल लिया है। अब हमें इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो अंदर से कपड़ा बराबर करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे ऊपर से। तो फ्रेंड ये सिलाई जब लग जाती है तो हमारे ब्लाउज में अच्छा लुक आता है। और हमें आई पट्टी सिलना है। तो अस्तर को और मेन कपड़े को हमने सिल लिए हैं 2 इंच की चौड़ाई में, और पट्टी को फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ब्लाउज को पहले हम उल्टा कर लेंगे। हमें पट्टी को 1/2 इंच बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी, क्योंकि इसमें हमारा आई पट्टी बनेगा। तो ये रहा हमारा आई पट्टी। अब इसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए, और नीचे से कपड़े को बराबर कर देंगे कटिंग करके। अब हमें कमर पट्टी लगानी है। तो अस्तर का कपड़ा हम लेंगे और डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और 1/2 इंच बढ़ा के हमें सिलाई लगानी है। उतना हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। और पट्टी के ऊपर एक रफ सिलाई लगाएंगे और यहाँ से पट्टी को बराबर कर देंगे कटिंग करके। अब हमें ब्लाउज को इस तरह से उल्टा करनी है और पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। पट्टी के नीचे हमें तुरपाई लगानी है, बाद में सिलाई को खोल देना है। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने एक पार्ट सिल लिया। अब हमें दूसरा पार्ट सिलना है इस तरह से। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने दूसरा भी पार्ट सिल लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो फ्रेंड देख लीजिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक आपने इसका बैक पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं।